अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी में हूं आपका ट्यूटर मुदस्सर। और आज हमारी ये एडोब एक्सडी की क्लास नंबर 7 है। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बेसिक ग्राफिक सॉफ्टवेयर में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बेसिक सा ऑप्शन है, बेसिक सा फंक्शन है जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए। अलाइन की मदद से आप अपनी शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को, आइकन्स को, कोई भी चीज़ हो आप उसको आसानी के साथ अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, बॉटम अलाइन कर सकते हैं और वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसको मैनुअली करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा ये टाइम वेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और मुमकिन है कि ये बिल्कुल इक्वली या परफेक्ट अलाइन ना हो। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारे पास 1 या 2 ऑब्जेक्ट हैं उनको तो हम मैनुअली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अंदाज़े के साथ। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और हम बिल्कुल एक्यूरेट एप्लीकेशन या कोई भी वेब ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो फिर उसमें हमारे पास इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो स्मार्ट गाइडलाइंस हैं हमारे पास, तो इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करूं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एलिप्स है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, अगर मैं इसके बॉटम में आता हूं रेड वाले के, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर बॉटम में आता हूँ तो आप देखें कि हमें एक यहाँ पर गाइडलाइन शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि मैं इस वक्त रेड रेक्टेंगल के बिल्कुल बॉटम में हूँ। और अगर इसको मैं सेंटर में लेके जाऊँगा तो ये थोड़ा सा इसका जो साइज़ है मैं कम कर लेता हूँ। और अब अगर मैं इसको सेंटर में लेके जाता हूँ तो आप सेंटर में गाइडलाइन दे सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं टॉप के ऊपर जाऊँगा तो ये टॉप के ऊपर भी शो करेगा, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अलाइन में हैं। इसी तरह आप इसको वर्टिकली भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर में हैं, आप इस वक्त लेफ़्ट राइट में हैं और इस वक्त आप राइट में हैं। और एक और चीज़ आप इसमें देखें कि यहाँ पर आप देखें कि अगर मैंने अपने इस एलिप्स को सेलेक्ट किया हुआ, अगर मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि चारों तरफ से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि मैं कितना डिस्टेंस के ऊपर मेरा ये एलिप्स मौजूद है। और अगर मुझे यही चेक करना है दो शेप्स के बिटवीन, तो मैं इस शेप के ऊपर अपने माउस को जस्ट होवर करूँगा तो अब यहाँ पर शो हो रहा है कि ये 88 पिक्सल इसमें डिस्टेंस है। और अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेके जाता हूँ अपने माउस को तो अब मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान कितना गैप है या कितना स्पेस है। तो आप इस टूल की मदद से आसानी के साथ दो शेप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर लेके आता हूँ अपने माउस को, मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है और अगर मैं आल्ट की को प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि चारों तरफ से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि कितना डिस्टेंस है और मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अगर मुझे इसको ऊपर नीचे करना हो तो मैं अगर इसको ऊपर भी करता हूँ, आप देखें अगर मैं इसको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो आप देखें कि साथ में ही एक गाइडलाइन शो होती है, जिसका मतलब है कि इसमें जो फासला है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। अब अगर अब देखें अब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो आप देखें कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। मुझे गाइडलाइन शो हो रही है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो अब इतना रह गया है। इसकी जो शॉर्टकट की हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके करता हूँ तो आप देखें कि अब 10 पिक्सल ऊपर की तरफ या मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ और मुझे ये यहाँ पर बता भी रहा है कि इतनी वैल्यू आप ऊपर या नीचे इसमें कर रहे हैं और इतना इसमें डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है। तो ये गाइडलाइंस के बारे में था कि हम किस तरह से इसमें गाइडलाइंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और गाइडलाइन भी है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और इसी तरह मैं अगर इसको यहाँ पर लेके आता हूँ तो अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर एक पिंक कलर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों तरफ से 72 पिक्सल है। अगर मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो जैसे ही मैं उसके इक्वल आऊँगा तो ये यहाँ पर शो करेगा कि ये अब बिल्कुल आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स रेड, आपका जो शेप है उसके दोनों में जो गैप है वो 260 पिक्सल है। तो इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्टिकली भी करना चाहें तो आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आऊँ तो अब ये दोनों के दरमियान जो स्पेस या गैप है वो बिल्कुल इक्वल है।
तो आप इस तरह से इन गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए भी बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट की, हम इनको अलाइन किस तरह से कर सकते हैं। अब सपोज़ करें कि ये मेरे पास 3 यहाँ पर शेप्स हैं, तो मुझे इन तीनों को हॉरिज़ॉन्टली अलाइन करना है। टॉप के ऊपर मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अलाइन हो जाएंगी। और अगर मैं इसको थोड़ा-सा साइज़ छोटा कर देता हूँ इसका, और अगर मुझे इन तीनों को सेंटर में करना है तो मैं यहाँ पर सेंटर में कर लूँगा। और इसी तरह अगर आप इसको वर्टिकली करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली भी मौजूद है। अच्छा, ये तो था कि अलाइन के बारे में कि हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। अब अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो इक्वली, अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें फासला कम है। मैं इसी की एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ, और इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ। और अब अगर मुझे इनको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, इनको मैं अलाइन टॉप कर दूँगा या सेंटर में कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसी तरह आप वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँ और इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये आपस में वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको ईजीली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।